यूरोपियन हिस्ट्री जो है ना, दैट हैज़ बिन वेरी टॉक्सिक इनफैक्ट। मतलब यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर आप देखें ना तो फेमिनिन ट्रेड्स को बहुत सीरियसली सप्रेस किया उन्होंने, ठीक है। तो द होल कल्चर वर वेरी मच अगेंस्ट एनीथिंग फेमिनिन, राइट। द यूरोपियन कल्चर वाज अगेंस्ट एनीथिंग दैट वाज फेमिनिन, राइट। फेमिनिन कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए थे लास्ट टाइम? बीइंग इमोशनल फॉर एग्जांपल इज अ फेमिनिन थिंग, being vulnerable, nurturing, caring. So all of these things were regarded as signs of weakness in European culture. ठीक है, और जो कल्चर जो था ओवरऑल यूरोप का, दैट वाज एक्सट्रीमली वेरी मैस्कुलिन, नॉट जस्ट मैस्कुलिन, रादर इट टेंडेड टूवर्ड टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। अच्छा, होता ये है कि व्हेन इन अ सोसाइटी फेमिनिन साइड ऑफ योर बीइंग इज सप्रेस्ड, ठीक है, तो फिर क्या बचती है? सिर्फ मैस्कुलिन साइड बचती है आपकी। द ओनली मैस्कुलिन साइड इज लेफ्ट, ठीक है। एंड मैस्कुलिन साइड इन एब्सेंस ऑफ योर फेमिनिन साइड टर्न्स टॉक्सिक। आर यू फॉलोइंग मी? ठीक है। और अगर कोई ऐसी सोसाइटी जहाँ पे मैस्कुलिन के साथ जो है वो देयर इज अ नेगेटिव परसेप्शन अबाउट द मैस्कुलिन ट्रेट्स, तो वहाँ पर अगर आप मैस्कुलिन साइड्स को सप्रेस करेंगे तो अगेन इन एब्सेंस ऑफ मैस्कुलिनिटी द फेमिनिन साइड इज गोइंग टू टर्न टॉक्सिक। तो दोनों जो है ना एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे होते हैं। इन ऑर्डर टू हैव अ हेल्दी मैस्कुलिन पर्सनालिटी यू आल्सो नीड टू हैव अ हेल्दी फेमिनिन, इन ऑर्डर टू हैव अ हेल्दी फेमिनिन पर्सनालिटी यू आल्सो नीड टू हैव अ हेल्दी। तो वो दोनों जब बैलेंस होता है तो फिर इट इवेंचुअली मेक्स अ सोसाइटी हेल्दी ऑन बोथ साइड्स। बट अगर आप किसी भी एक साइड को सप्रेस करोगे तो दूसरी वाली साइड हो जाएगी क्या? टॉक्सिक। तो यूरोपियन कल्चर इवेंचुअली टर्न टॉक्सिक इवेंचुअली। तो यूरोप की जो हिस्ट्री है वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू रीड थॉमस हॉब्स, ठीक है, थॉमस हॉब्स ने जो नक्शा खींचा है यूरोपियन सोसाइटी का, तो वो बहुत ही अजीब व गरीब, एवरी पर्सन इज लाइक अगेंस्ट एवरीबडी एल्स, बहुत ही कंपिटिटिव किस्म का, और जिसमें हर बंदा दूसरे की लेग पुलिंग कर रहा है और बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक। तो दैट काइंड ऑफ अ सोसाइटी विच थॉमस हॉब्स इज एक्चुअली डिस्क्राइब्ड। आर यू एबल टू लिसन टू मी? मेरी आवाज़ आ रही है पीछे आपको? तो दैट वाज द यूरोपियन सोसाइटी। और वहाँ पर फिर जब फेमिनिन को जब इतना डीपली सप्रेस किया तो अ पॉइंट कम्स इन हिस्ट्री जहाँ पर जो फेमिनिन जो मूवमेंट्स हैं वो फिर इवेंचुअली वहाँ से इमर्ज होती हैं। एंड अगेन दे हैव नो आइडिया व्हाट दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, अनफॉर्चुनेटली। नन ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट्स राइट नाउ, आप उनको ये नज़र नहीं आएगा आपको कि दे आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट क्रिएटिंग दिस बैलेंस बिटवीन अ हेल्दी फेमिनिन एंड अ हेल्दी मैस्कुलिन। किसी ने मुझसे पूछा कि फेमिनिज्म का तर्जुमा करें उर्दू में, ठीक है, कोई थ्रेड था फेसबुक के ऊपर, तो मैंने उसमें रिप्लाई किया कि हुकूक मर्दा बराए ख़वातीन है, हुकूक मर्दा बराए ख़वातीन। एंड बाय द वे मैरियन वुडमैन और मैरी वोन फ्रांस लुइस दोनों ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है। दोनों की स्टेटमेंट्स हैं, इसने अपनी किताब में कहीं लिखा है, इसका एक इंटरव्यू मौजूद है। एंड बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली सेइंग कि जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं यूरोप के अंदर, दे आर एक्चुअली also endorsing the society's patriarchy one way or the other. They are not trying to create an alternative system or alternative culture, rather जो existing patriarchy है उसी को endorse करेंगे. Alright, are you following me on this? So in that sense, so they're also not trying to talk about creating this healthy balance between the feminine and masculine in the society. Again, according to both of these, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान ख़वातीन को खुद ही हो रहा है, unfortunately. Feminism is essentially another patriarchal movement, unfortunately. Because जिस तरह की वो वैल्यूज़ को एंडोर्स कर रहे हैं, जिस तरह के सिस्टम्स को एंडोर्स कर रहे हैं, और जिस तरह के सिस्टम्स के अंदर दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग वुमेन ऑन द टॉप, ठीक है, कॉर्पोरेट सिस्टम के अंदर मिसाल के तौर पर जैसे कि जी ख़वातीन शुड बी ऑन द टॉप, गवर्नमेंट के अंदर जो पोजीशन है वहाँ पर वुमेन ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए फॉर एग्जांपल। तो सोसाइटी के जितने भी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, दे वांट वुमेन टू इक्वली पार्टिसिपेट इन दैट, ठीक है, ताकि ख़वातीन जो है ना उनको भी उनके बुनियादी हुकूक एक्चुअली मिल सकें। फॉर एग्जांपल ख़वातीन को वेजेस नहीं मिलती उस हिसाब से, राइट, दैट्स अ वेरी बेसिक मसला जो वो हाईलाइट करती हैं, ठीक है। बहुत सारे लॉज नहीं बने हुए ख़वातीन को के राइट्स को डिफेंड करने के लिए द सिस्टम। तो उनका सोल्यूशन उनको ये समझ में आता है कि अगर हमारी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी पूरे सिस्टम के अंदर, इन द कॉर्पोरेट सिस्टम फॉर एग्जांपल, इन द स्टेट ब्यूरोक्रेसी आल्सो, तो देयरफॉर फिर वी विल बी एबल टू क्रिएट अ बैलेंस। जी
नहीं, वेज गैप डज एग्जिस्ट डेफिनेटली. ख़वातीन को टिपिकली सैलरी जो मिल रही होती है दैट इज नॉट लेस एज कम्पेयर टू व्हाट इज बीइंग पेड टू द मेन इन सो मेनी डिफरेंट एरियाज. द रियल प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स. और मसला ये है कि वुमेन ऑल्सो टुडे आर नॉट एबल टू एक्ट लाइक अ वुमेन. है पता है आपको? दे आर नॉट बीइंग वुमेन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. दे आर ट्राइंग मोर टू बी लाइक मेन. है, मैं नहीं कह रहा, ये दोनों कह रहे हैं. और व्हेन आई लुक अराउंड इन माय ओन सर्कल, तो व्हाट आई फील के एटलीस्ट दिस इज माय ऑब्जर्वेशन इन माय सर्कल, हो सकता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट हो. व्हाट आई सी के जो ख़वातीन हैं बहुत सारी, खास तौर पर द मोर एजुकेटेड वुमेन बिकम, एटलीस्ट इन माय सर्कल, द मोर मैस्कुलिन दे आल्सो बिकम. उनकी जो भी ट्रेड्स आप देखिए ना, जो मैंने आपको बताई हैं, तो सॉरी स्ट्रॉन्ग का मतलब स्ट्रॉन्ग दोनों एस्पेक्ट्स में हो सकते हैं. बीइंग अ फेमिनिन यू कैन आल्सो बी स्ट्रॉन्ग एंड बीइंग अ मैस्कुलिन यू कैन आल्सो बी स्ट्रॉन्ग. बट व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट? बीइंग स्ट्रॉन्ग इज नॉट मैस्कुलिन और फेमिनिन. बीइंग दोनों, for example, they are trying to be less emotional and more rational. They are trying to be more. You just prove me right. You just prove me right. Thank you very much. Because being rational is better than being emotional. All right, this argument is coming from a very masculine kind of a atmosphere. Right? So what you are saying is being masculine is somehow better than being feminine. उसूली तौर पे there has to be healthy balance between your rationality, your ability to reason, and your emotions. ठीक है? Or if you are a female, so if there is, you're a little bit more emotional, then you are being more, that's all right, because that's how you actually are, naturally. Okay. Just to give an idea, Western society के अंदर जो mental health की prevalence है वो comparatively is much higher as compared to the Eastern side. All right? उसकी जो fundamental वजह जो Jungian psychology के अंदर clearly articulate की हुई है कि because Western society does not encourage healthy expression of emotions and encourage you to be rational. Either you are a male or a female. It's one of the fundamental reasons for why, because there is so much mental health crisis in the Western world. Because essentially mental health crisis को develop होता है when you do not allow your emotions to express. जब आपकी emotional validation आपको नहीं मिलती, right? When you are unable to express your emotion, when you are unable to feel them fully, तो फिर वो फंस जाते हैं कहीं पे अंदर सिस्टम के अंदर, and then subsequently they create all sorts of these problems. ठीक है? तो this argument does not hold. If you say कि जी being rational is better than being emotional, तो उसका मतलब ये है कि you prefer being more masculine as compared to being more feminine.